हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सैटेलाइट is in a circular orbit of radius r. The area A enclosed by the orbit depends on r square because A is equal to pi r square. Determine how the following properties of satellite depend on r. Speed. So क्वेश्चन बोला कि एक सैटेलाइट है जो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड r रेडियस के पास पर मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर. तो हमें बताना है कि जो सैटेलाइट का स्पीड है वो आर पर कैसे डिपेंड करेगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे अपना केपलर्स लॉ. ठीक, केपलर्स लॉ. तो यहाँ पर जो केपलर का लॉ यूज होगा वो होगा लॉ ऑफ पीरियड, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड. तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो उस ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ए सेमी मेजर एक्सिस होता है, यहाँ पर आर हमारा रेडियस दे रखा है, तो इसके केस में ये हमारा आर हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, यहाँ पर टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और ए हमारा क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस ये कब केस है, जब हमारा जो ऑर्बिट का पाथ है वो इलिप्टिकल हो तब सेमी मेजर एक्सिस आएगा. अगर वही सर्कुलर पाथ पे हो जाए तो वो हमारा रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है. आर हमारा हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, ये केपलर्स लॉ है. ये हमारा हो गया पहला की कॉन्सेप्ट. दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है t इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v. ठीक है, v हमारा स्पीड ऑफ दैट सैटेलाइट होता है. ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉब्लम पर. हमें यहाँ स्पीड के बारे में पूछ रहा है तो स्पीड निकालेंगे हम. तो v इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी, और t हमारा क्या हो जाएगा केपलर लॉ के अकॉर्डिंग. तो t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी t स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2. ठीक है, अब अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म को ही ले आते हैं. तो सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा k है, तो k r टू द पावर 3/2 ही हो गया. देयरफॉर v दैट इज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई k r टू द पावर 3/2. r हमारा नीचे आएगा तो यहाँ पर ही बच जाएगा r टू द पावर 1/2. तो 2 बाई k r टू द पावर 1/2 बचेगा. तो यहाँ से हम जो देख रहे हैं स्पीड जो है v ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ r के. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो सैटेलाइट के रेडियस है वो स्पीड पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो हमने क्या यहाँ से निकाला, इसको हम देख लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे. तो हमने देखा जो स्पीड आ गई वो उसके रेडियस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. I hope you understood it well. Thank you.